बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक है। ओके। हम अपने वापस आते हैं, फाइबर के ऊपर वापस आते हैं। हम लोग जो टास्क परफॉर्म कर रहे थे, हम उसी को जो है वहीं से डिस्कस करते हैं और वहीं से चीज़ों को लेके चलते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जो है वो फाइबर की को बनाना कैसे है, उसके ऊपर मैंने कुछ आप लोगों को जो है वो डिस्कशन प्रोवाइड की थी, किस तरह से आप लोगों ने बनाना है अपनी फाइबर की गिग को। अच्छा, मैं इसको बड़ा बेसिक रख के भी चल रहा हूँ, आप लोगों ने फिक्र नहीं करनी। मैंने इस वजह से पूछा था ऑलरेडी काम कौन कर रहा है, क्योंकि समटाइम ये होता है कि जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं उनको लगता है कि सर क्या बोरिंग चीज पढ़ा रहे हैं, जरा जल्दी जल्दी आगे आगे चलें। लेकिन वो आई नो, पूरी क्लास के अंदर अगर 100 स्टूडेंट्स की क्लास है तो 100 में से शायद 10 लोग ऐसे होंगे या 5 लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन जो मेजोरिटी लोग हैं उनको मुझे बेसिक से चीजें समझानी पड़ रही हैं, ठीक है ना। और वो हमें ऐसे लेके चलना पड़ेगा। शुरू में आप लोगों को थोड़ी सी पेस स्लो लगेगी, बट आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो मैं आप लोगों को फ्लाई करवाने वाले मोड में आ जाऊंगा और फिर इंशाल्लाह ताला हम स्पीड में चीजों को लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों ने फिक्र नहीं करनी इस चीज की कि अगर आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है, ये चीजें इस तरह की लग रही है ना, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अच्छा जी, अब इधर आ जाते हैं जरा। फोकस ऑन दीज 6 स्टेप्स। इन 6 स्टेप्स के ऊपर फोकस करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको मल्टीपल गिग टाइटल्स के साथ आपको बताया था कि कैटेगरी जो है ना वो चेंज हो जाती है। अगेन यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज को फोकस करना है। वो एक चीज जो फोकस करने वाली है इस टाइम पे और इस जगह पे, वो ये है कि आपकी जो गिग का टाइटल है, अगेन यू गाइस हैव टू पुट द राइट कीवर्ड्स इन देयर। फॉर एग्जाम्पल आपने सर्च किया, अब मैं आपका सिनेरियो रखता हूँ। जिन लोगों ने कीवर्ड रिसर्च की होगी उनके पास ये सिनेरियोस बड़ा कॉमनली डेवलप हो रहा होगा। मैं एक साइड पे यहाँ पे फाइवर भी ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, आप लोगों को एक चीज आप लोगों की जस्ट फॉर मोटिवेशन में आप लोगों की चीज दिखाता हूँ कि मेरे ये जो प्रोफाइल जिसमें मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ ना, ये बड़े अरसे से मैं ये प्रोफाइल यूज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए। इस प्रोफाइल के ऊपर मैं प्रैक्टिकली कोई काम नहीं करता, मतलब इसको मैं प्रमोट करने की कोशिश नहीं करता। इसके ऊपर फाइबर प्रमोटेड गिग्स तो ऑन है, लेकिन स्टिल उसको उस तरह से ऑप्टिमाइज भी नहीं किया हुआ, ठीक है ना, बस उसको चला के छोड़ा हुआ है। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छी फाइबर प्रोफाइल है जिससे आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, तो मैं उसके एक सेकंड में आपको चीज दिखाता हूँ। ये देखें, इसके अंदर ना अभी रिसेंटली सिर्फ ये लास्ट 20 डेज के अंदर, 20-30 डेज के अंदर ये अकाउंट डेड अकाउंट है। नो बडी केम, कोई नया बंदा शायद कभी भूला भटका यहाँ पर आ जाए, जो फाइबर पे काम करते हैं उनको आइडिया होगा डेड अकाउंट क्या होता है, मतलब रैंकिंग से आउट हो चुका हुआ है सालों पहले। तो इस पे ये देखें, ये $220 का ऑर्डर रात को आया। एक ऑर्डर ये जो डिलीवर में है, देखिएगा, $450 का ऑर्डर एक अभी 23 आवर्स अगो डिलीवर हुआ। और एक ये $188 आपको बैलेंस नजर आ रहा होगा। तकरीबन अगर इन सबको कैलकुलेट किया जाए तो ये तकरीबन बनते हैं कोई 700-800 डॉलर के करीब अमाउंट, $700-800। तो $700-800 के ऑर्डर आपको आ रहे हैं, मतलब डेड अकाउंट है। डेड अकाउंट का मतलब पुराने क्लाइंट्स। आप मैं इस अकाउंट के ऊपर ये देख रहे हैं हम 914 ऑर्डर्स डिलीवर है। अभी 914 में से पुराने क्लाइंट्स आते रहते हैं, ठीक है ना। अब ये दिस इज द बेनिफिट कि अगर फाइवर के ऊपर आप थोड़ा सा दिल लगा के मेहनत से काम कर लो तो आपके रिकरिंग क्लाइंट्स जो है ना वो पुराने क्लाइंट्स ही आते रहते हैं। प्रोफाइल डेड हो चुकी हुई है, फिर भी अकाउंट जो है ना वो कुछ ना कुछ बना देता है, ठीक है ना। अल्लाह का इस पे शुक्र है। लेकिन उसके बाद ये है कि आप लोगों को सिर्फ ये मोटिवेशन देने के लिए, इट्स अ डेड अकाउंट। और अगर फाइवर पे प्रैक्टिकली अकाउंट आपका सही चल रहा है तो फिर उस हिसाब से आप आइडिया ले लें कि अगर सही आपका अकाउंट चल रहा है तो आप कितने पैसे कमा सकते हैं, रैंक कर रहा है, ठीक है ना। जब जिस टाइम में ये अकाउंट रैंक था ना, मतलब ये फाइबर के पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी सर्च के अंदर आता था, खासतौर पे वर्डप्रेस की कैटेगरी के अंदर ये अकाउंट था। तो इस पे अप्रोक्सीमेटली $2000, $2500 आराम से जो है ना वो बन जाता था, ठीक है ना। बैड टाइम्स में भी जो है ना वो $1000 आराम से निकल आता था, ठीक है ना। तो दिस इज द पावर ऑफ फ्रीलांसिंग। आप लोगों ने बस कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है ना। द पर्पस बिहाइंड इट की कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी है आप लोगों ने। अच्छा, अब अब आ जाते हैं मल्टीपल अकाउंट के बारे में। मैं आगे चल के बता दूंगा, आप लोग फिक्रमंद ना हो, पहले एक अकाउंट चलाना सीखना। अच्छा, मुझे मैं इस बात में कभी कभार स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा मजाक भी करता होता हूँ कि भाईजान इतनी कौन सी आग लगी है, पहले एक अकाउंट चलाना तो सीख लो। नहीं सर, मल्टीपल अकाउंट बताएं कैसे बनते हैं, वो भी सिखा दूंगा, लेकिन पहले एक अकाउंट चलाना सीख लो। बल्कि मल्टीपल अकाउंट चलाने से ज्यादा बेहतर चीज सिखाऊंगा, ठीक है ना। वो ज्यादा बेहतर चीज होने का ना, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने रख दूंगा कि भाई मल्टीपल अकाउंट्स लाने में ये एफर्ट लगती है, उसके लिए ये करना पड़ता है। और
अगर आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे चले जाते हो तो ये एफर्ट लगती है। तो इन दोनों में से खुद डिसाइड करो बेहतर कौन सा, ठीक है ना। तो फिक्र ना किया करें, पहले इधर फोकस करें, एक अकाउंट चलाना सीखें, फिर मल्टीपल आप चला लेंगे इंशाल्लाह। अब आ जाते हैं गिग के टाइटल पे। मैं बता दूंगा, मैं सिखा दूंगा, टेंशन नहीं। मैं एंड पे ये चीजें मैं सीक्वेंस वाइज कवर करवाऊंगा। पहले गिग बनाना, फिर गिग के ऊपर अगर क्लाइंट चैट करेगा तो किस तरह करेगा वो सिखाऊंगा, चैट करना सिखाऊंगा, बात करने का ढंग क्या होना चाहिए वो बताऊंगा, फिर ऑर्डर को कंप्लीट कैसे करना है, ऑर्डर फुलफिल कैसे करना है, अगर ऑर्डर कैंसिल करना पड़े तो कैसे करना है, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप। फिर ऑर्डर आपकी गिग को प्रमोट कैसे करना है, ठीक है ना, फिर मल्टीपल अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, ये सारा कुछ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं क्विकली, आज के दिन के अंदर हम इंशाल्लाह ताला ये 6 के 6 स्टेप्स को कंप्लीट करेंगे। तो गिग का जो टाइटल है उसके अंदर आपने एक चीज को कोर फोकस में रखना है कि फॉर एग्जांपल आप वर्डप्रेस के ऊपर काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जाके सर्च करते हैं वर्डप्रेस, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन। अब वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन आप फुली फंक्शनल वेबसाइट बना के दे रहे हैं। आपने कीवर्ड रिसर्च किया, आपको एक कीवर्ड मिला वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन, या फॉर एग्जांपल इसमें कंपटीशन तो बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ हमें हमारे लिए सूटेबल था। लेकिन वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन भी फॉर एग्जांपल हमें चाहिए था, एंड वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट भी अच्छा कीवर्ड था। दोनों के ऊपर हमें हमें लग रहा था कि दोनों पे काम करना है, ठीक है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। तो मैं इन दोनों को उठा के वहां पे यूज कर सकता हूं, किस तरह से, आई विल डेवलप एंड दूसरा वर्ड क्या था, डिजाइन। आई विल डेवलप एंड डिजाइन योर वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है ना, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखते हुए दोनों कीवर्ड्स को किसी ना किसी फॉर्मेट के अंदर आपने यूज कर लेना है, ठीक है ना। तो आपका कोर फोकस ये होना चाहिए कि अब जब आपने कीवर्ड रिसर्च करके ये डिसाइड कर लिया है कि अब आप किसके अंदर कैटेगरी में अकाउंट बनाने जा रहे हैं, तो वहां पे आपने इस चीज को सामने रख लेना है, ठीक है, कि मैं कौन कौन से कीवर्ड पे काम करूंगा। अभी हम जो गिग बनाते हैं ना वो किसी वर्डप्रेस की उस पर बना लेते हैं, और उसी के मुताबिक मैं आपको सिखाता जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कौन सा कीवर्ड रखें, वर्डप्रेस वेबसाइट, वर्डप्रेस ई कॉमर्स का बनाए, चलें ऐसा करते हैं, ई कॉमर्स का बनाते हैं। वर्डप्रेस ई कॉमर्स वेबसाइट यूजिंग वो कॉमर्स, वो ऑब्वियसली बात है ऐसे वो कॉमर्स को, लेकिन मैं जस्ट कीवर्ड को टेस्ट करूं, वर्डप्रेस ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है, इस पे भी खैर बहुत ज्यादा रश है, लेकिन चलें फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे आप लोगों को सिखाने के लिए मैं इस कीवर्ड को चूज कर रहा हूँ, वर्डप्रेस ई कॉमर्स वेबसाइट। आई विल डेवलप भी हो सकता है, डिजाइन भी हो सकता है, डेवलप रखना ज्यादा बेहतर है क्योंकि आप लोग फंक्शनल वेबसाइट बना के दे रहे हो। आप वर्डप्रेस की कैटेगरी के अंदर ये चीज लाजमी देखोगे, लोग डेवलप भी लिख रहे हैं, डिजाइन भी लिख रहे हैं। तो डेवलप और डिजाइन दोनों यूज हो सकते हैं, लेकिन अगेन इट इज बेटर कि आप या डेवलप का वर्ड लिखें या क्रिएट का वर्ड लिखें। उससे फर्क यह पड़ेगा कि डेवलप और डिजाइन, जो डेवलप और क्रिएट में ना क्लाइंट को ये बात समझ आएगी कि आप एक फंक्शनल वेबसाइट बना के दे रहे हैं, अदरवाइज उसको लगेगा कि सिंपल फोटोशॉप के ऊपर डिजाइन बना के दे रहे हैं। तो इट इज बेटर टू राइट डेवलप, ठीक है ना। आई विल डेवलप वर्डप्रेस ई कॉमर्स वेबसाइट। अब आप इसके आगे फॉर योर ब्रांड लगा सकते हैं या यूजिंग एलिमेंटर भी लिख सकते हैं, मुझे ये आइडिया अभी इम्तियाज ने दिया, ठीक है ना, क्रेडिट देना जरूरी है। वर्डप्रेस ई कॉमर्स वेबसाइट यूजिंग एलिमेंटर, ठीक है, लेट्स सी कि इसके अगेंस्ट क्या ट्रैफिक आती है। अगेन 81,000 हाई की हाई एंड हाई कंपटीशन है, आप लोगों ने इसके फर्दर कीवर्ड निकालने की कोशिश करनी है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये बेसिकली वर्डप्रेस सीएमएस ही है, आप ये भी लिख सकते हैं वर्डप्रेस ई कॉमर्स वेबसाइट या वर्डप्रेस, ठीक है, ये ठीक है, ओके, ये ठीक है। वर्ड आई विल डेवलप वर्डप्रेस ई कॉमर्स वेबसाइट यूजिंग एलिमेंटर, ठीक है ना, या कोई आप और थीम लगा लें, अवाडा लगा लें, कोई और लगा लें, ठीक हो गया जी। अच्छा, या वो कॉमर्स भी लिख सकते हैं यूजिंग वो कॉमर्स। अब जब कैटेगरी पे आएंगे ना, अब यहाँ पे मुझे कैटेगरी बताएं, आप लोग बताएं, प्रोग्रामिंग एंड टेक होगी मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी क्या होगी, बताएं क्या होगी।
वेबसाइट डेवलपमेंट, सिंपल। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं सर्विस टाइप पे। क्या हम वर्डप्रेस पे बना रहे हैं? अगर वर्डप्रेस बना रहे हैं तो हम वर्डप्रेस सेलेक्ट करेंगे, अगर शॉपिफाई पे बना रहे हैं तो हम शॉपिफाई सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। आप में से जो जो बंदा वर्डप्रेस की सर्विसेज दे रहा है या देगा इन फ्यूचर, आई वुड एडवाइज यू गाइज शॉपिफाई लाजमी अपनी सर्विसेज में ऐड करें। जिस बंदे को वर्डप्रेस पे काम करना आता है, शॉपिफाई उसके लिए हलवा है। अगेन आई एम रिपीटिंग इट, शॉपिफाई उस बंदे के लिए हलवा है जिसको वर्डप्रेस पे काम करना आता है। ठीक है। शॉपिफाई बच्चों वाला प्लेटफॉर्म है, अगर आप उसकी सर्विस नहीं दे रहे वर्डप्रेस के साथ तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। हाँ, वर्डप्रेस से बहुत ज्यादा आसान है। अगर आप 2-4 घंटे लगा के प्रैक्टिस करेंगे, शॉपिफाई ऐसे चुटकियों में आपको आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे हर चीज पेड है। क्लाइंट ने आपको खरीद के देना है, अपनी सब्सक्रिप्शन खरीद के देनी है, $30 पर मंथ की सब्सक्रिप्शन है। आप फ्री वाले अकाउंट बना के उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। क्लाइंट जब आपको खरीद के देगा, वो $30 पर मंथ वाली सब्सक्रिप्शन खरीद के देगा, आप चुप करके उसके ऊपर बेहतरीन सी वेबसाइट क्रिएट करेंगे। पेड थीम है, मिनिमलिस्टिक से फीचर्स हैं। वर्डप्रेस के ऊपर तो बेतहाशा प्लगइन्स और बेतहाशा फीचर्स हैं। शॉपिफाई के ऊपर उतने ज्यादा फीचर्स अवेलेबल नहीं है फ्री में, पेड में तो वहां पे भी बहुत कुछ अवेलेबल है। ठीक है ना। और आप एक एक क्लिक करते जाएंगे, डाटा ऐड होता जाएगा, चीजें ऐड होती जाएंगी। जिस बंदे को वो कॉमर्स पे काम करना आता है ना, उसके लिए बच्चों वाला काम है शॉपिफाई। ठीक है ना। अगेन आई एम रिपीटिंग इट, बच्चों वाला काम है। और आप लोग कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोगों में से जो वर्डप्रेस पे गिग्स बनाएगा, वो शॉपिफाई पे भी 1 से 2 गिग्स लाजमी बनाए। दैट्स समझ ले टिप। अब आ जाते हैं हम वर्डप्रेस पे। यहां से हमने वर्डप्रेस चूज करी। अब आगे गिग मेटा डाटा। मेटा डाटा का मतलब होता है डाटा, बेसिकली मेटा डाटा बोलते हैं डाटा अबाउट द डाटा को। अब डाटा अबाउट व्हाट डाटा? डाटा अबाउट द डाटा जो हमने ऊपर प्रोवाइड किए। एज पर द अबाउट डाटा हमें यहाँ पे डाटा प्रोवाइड करना है। वो कह रहा है कि वेबसाइट में आप क्या चीज प्रोवाइड करेंगे। अब इनमें से मुझे बताएं क्या चीज प्रोवाइड करेंगे। एज पर माई टाइटल, टाइटल ऑफ गिग को देख लें और इसको देखें। यहाँ पे अब आ जाते हैं ई कॉमर्स स्टोर पे। यहाँ पे आपने हमेशा ई कॉमर्स स्टोर सेलेक्ट करें, क्योंकि ऊपर हमने ई कॉमर्स चूज किया है। अगर हम लोग ई कॉमर्स की बजाय ऊपर कहते हैं सिंपल वर्डप्रेस वेबसाइट बना के देनी है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल बिजनेस या लैंडिंग पेज या कोई कुछ और चूज कर सकते थे। लैंडिंग पेज आपने तब चूज करना है जब आप ऊपर कोई लैंडिंग पेज से रिलेटेड कीवर्ड को यूज कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं वेबसाइट फीचर्स पे। फीचर्स के अंदर आप कोई से फीचर्स डाल दें, इट डजेंट मैटर। यहाँ पे ये चीज मैटर बिल्कुल नहीं कर रही कि आप लोगों ने लाजमी यही सिर्फ देना है। ये मैं बताता हूँ बेसिकली होता क्या है। जब कोई बंदा आके वर्डप्रेस सर्च करता है ना, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर आया और मैंने वर्डप्रेस ये सर्च किया। अब वो मुझे फर्दर कैटेगरीज पूछ रहा है, वो मुझे सर्विस ऑप्शन पूछ रहा है। देख रहे हैं, ये वो सारी की सारी ऑप्शन है बेसिकली जो पीछे मुझे बैकएंड पे शो हो रही है। तो बेसिकली ये फिल्टर्स हैं जो आपसे फिल आउट करवा रहा है फाइवर। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके अलावा कोई ऑप्शन है तो उस पर क्लाइंट नहीं आएंगे, उस पर क्लाइंट आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब वेबसाइट फीचर मार्केटिंग हम करके दे सकते, 10 सेलेक्ट करने हैं इनमें से। पेमेंट भी करके देंगे क्योंकि हम लोग ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हैं। शिपिंग का मैकेनिज्म इंस्टॉल करके देंगे, एनालिटिक्स भी करके देंगे, फॉर्म भी करके देंगे। ठीक है। हम लोग इसमें से और कौन कौन से अच्छे हैं, कस्टमर सपोर्ट भी बना के दे सकते हैं। हम लोग कोई चैट का प्लगइन भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, मैप भी ऐड कर सकते हैं, मेंबरशिप भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो एफएक्यूज भी ऐड कर सकते हैं। सो यू कैन चूज एनी 10। लाजमी नहीं है कि उनके अलावा काम नहीं मिलेगा, उनके अलावा वाले भी क्लाइंट्स आपके पास आ जाएंगे। ये जस्ट फाइवर आपसे बेसिक डाटा ले रहा है। उसके बाद कह रहा है कि इनमें से कौन से प्लगइन्स है जो आप यूज करेंगे फ्रीक्वेंटली। आप कोई से सिलेक्ट कर लें, आपकी मर्जी, आप कोई से सिलेक्ट कर लें। लिंक्डइन कर लिया हमने, फेसबुक कर लिया, क्लिक बैंक कर लिया, अमेजोन कर लिया। ठीक है। वेबर कर लिया। ये आप आहिस्ता आहिस्ता काम करेंगे, आपको इन प्लगइन्स के बारे में पता लगना शुरू हो जाएगा। ये मोस्ट यूज प्लगइन्स ऑफ वर्डप्रेस हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने बेशक सारे कर ले मेरी तरफ से, ठीक है ना, हमने ये कर लिए कुछ प्लगइन्स। अब आ रहा है वो पॉजिटिव कीवर्ड्स पे। पॉजिटिव कीवर्ड्स यानी कि जो सर्च टैग्स हैं। सर्च टैग्स पे एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, जेन में उसको समझें, आप लोग ऐड कर लें कि हमने पॉजिटिव कीवर्ड से पहले यहां पर आके कंपेटिटर रिसर्च जरूर करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ई कॉमर्स वेबसाइट सेलेक्ट किया ना, अब मैंने मल्टीपल लोग जो रैंक कर रहे हैं, बेशक वो किसी भी लेवल पे रैंक कर रहे हैं, मैंने उनको ओपन कर लेना है रैंडमली। मैंने जाके देखना है कि जिनके पास ऑर्डर्स हैं, जिनके पास ज्यादा रिव्यूज हैं, उन लोगों के पास, उन लोगों ने जो टैग्स यूज किए हुए हैं। आपने टाइटल जरूर देखना है, इसका टाइटल ई कॉमर्स से रिलेटेड है, यस दैट इज माई डायरेक्ट कंपेटिटर, दैट गाय इज माई डायरेक्ट कंपेटिटर। मैं इसके बॉटम पर आ जाऊंगा और बिल्कुल बॉटम पे, बिल्कुल एंड पे, यहाँ पे पेज लोड हो जाए जरा।
ये देखिए, बिल्कुल एंड पर आ जाना आपने, रिव्यूज के नीचे आपको रिलेटेड टैग देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, आपने ये देख लिए, उसके बाद ये बंदा क्या कर रहा है, ये भी वो कॉमर्स कर रहा है डिवी से रिलेटेड। हम बॉटम पर आ जाते हैं, हमने इसके टैग्स देख लिए। उसके बाद हम, ये बंदा क्या कर रहा है, ये भी वो कॉमर्स कर रहा है, मैं बॉटम पर आ जाता हूँ, मैं इसके टैग्स भी देखता हूँ। अब मैंने, आप लोगों ने 5-10 मल्टीपल लोगों को ओपन कर लेना है। मैं आपको रिलेटेड टैग्स रखने का आसान तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे आप आसानी वो वाले टैग्स भी रख सकते हैं जो आपने कीवर्ड रिसर्च करते हुए डिसाइड किए थे, ठीक है। लेकिन उन कीवर्ड रिसर्च वाले जो आपके पास हैं, उनको भी आपने फाइनलाइज करने से पहले आपने ये देखना है कि कंपेटिटर ने उनको किस तरह से लिखा हुआ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे इस लड़की ने यहाँ पे लिखा हुआ वो कॉमर्स पहला, उसके बाद लिखा वर्डप्रेस ई कॉमर्स, उसके बाद लिखा है ऑनलाइन स्टोर, उसके बाद लिखा वेबसाइट ई कॉमर्स वेबसाइट, उसके बाद लिखा वो कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है, गुड टू गो। इसके बाद सेकंड वाले पे आते हैं, इसने भी वो कॉमर्स का टैग यूज किया, ई कॉमर्स का टैग यूज किया, वर्डप्रेस का टैग यूज किया, गुड टू गो। इसके पास आते हैं, इसने वर्डप्रेस, ई कॉमर्स वेबसाइट, वेबसाइट बिल्डर, क्रिएट वेबसाइट, लैंडिंग पेज, इसने ये वाले कीवर्ड्स यूज किए हैं। इस बंदे के पास आए थे, आपने मल्टीपल लोगों को देख के फिर कंपैरिजन करना है कि कॉमन कीवर्ड्स को कौन कौन यूज कर रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद खुद से भी आप बना सकते हैं, खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप जो टॉप रेटेड लोग हैं जो ऑलरेडी रैंक हो रहे हैं, आप उनको प्लस अपनी रिसर्च को देखना है, ठीक है ना। अगेन ये मैं बात रिपीट कर रहा हूं, आप लोगों ने टॉप रेटेड लोगों को, या टॉप रेटेड का मतलब सॉरी, टॉप रेटेड नहीं, आप ये समझ लें कि जिनके पास ऑर्डर ज्यादा है, उस कैटेगरी के अंदर जिन लोगों के पास ऑर्डर्स हैं, या जो लोग उस कैटेगरी के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आप उन लोगों को देखते हुए आपने ये करना है कि आपने रिलेटेड टैग्स जो हैं उनके चूज करने हैं, लेकिन बेस्ड ऑन योर कीवर्ड रिसर्च एज वेल। आपकी कीवर्ड रिसर्च में अगर आपने कीवर्ड रिसर्च की है और उसके मुताबिक कुछ लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स आ रहे हैं, आपने प्रायोरिटी उनको देनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब इस सिनेरियो में मैं यहां पर आता हूं और मुझे कंपैरिजन में एज पर माय एक्सपीरियंस इसके कीवर्ड सबसे बेहतर लगे, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे जाता हूँ, मैं एक कीवर्ड ऐड करता हूँ वो कॉमर्स का। अब यहाँ पे एक चीज का आपने ख्याल रखना है, यहाँ पे आपने बहुत लंबा कीवर्ड नहीं ऐड करना, 1 वर्ड और मैक्सिमम 2 वर्ड्स का कीवर्ड बनाना है। 3 वर्ड का कीवर्ड बन रहा होगा तो उसको सेपरेटली बना लेना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे वो कॉमर्स को मैंने ऐड किया, आपने टाइप करके एंटर प्रेस करना है तो वो कीवर्ड ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। स्पेलिंग का ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर है और वर्डप्रेस ई कॉमर्स है। अब वर्डप्रेस ई कॉमर्स मैंने ऐड किया, यहाँ पे आपने डैशेस वगैरह ऐड नहीं करनी, जैसे ई कॉमर्स के दरमियान डैश होती है, वो चीजें ऐड नहीं करनी, वो नहीं यहाँ पे एक्सेप्टेबल। वर्डप्रेस ई कॉमर्स हो गया, उसके बाद ऑनलाइन स्टोर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट। अब आप देख रहे हैं सारे कीवर्ड्स एक दूसरे से डिफरेंट है, वो कॉमर्स, वर्डप्रेस ई कॉमर्स, ऑनलाइन स्टोर, ई कॉमर्स वेबसाइट, सारे कीवर्ड्स अलग अलग हैं। मतलब जो हमारा पोटेंशियल क्लाइंट है वो आके इनमें से कोई भी सर्च कर सकता है, ठीक है, विच आई लाइक। समटाइम लोग क्या करते हैं, वर्डप्रेस वेबसाइट, वर्डप्रेस ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स वर्डप्रेस वेबसाइट, इस तरह नहीं करना। आपने आपने एक कीवर्ड को यूज करना है, वो आगे वर्ड लगाओ पीछे लगाओ, आपने बस उस कीवर्ड को बस एक बार यूज कर लिया, अब उससे रेलिवेंट नहीं आपने दोबारा यूज करना, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ गया किसी और का कोई देख लेते हैं। हाँ, हमने ऊपर एलिमेंटर लिखा था, हम यहाँ पे एलिमेंटर को भी लाजमी ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर एलिमेंटर लिख दिया ना टाइटल में, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर ये सोशल मीडिया पे आप काम कर रहे हैं, तो यहां से अगर मैं फॉर एग्जांपल ऊपर से सोशल मीडिया चूज करता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने कल भी आप लोगों को चीज दिखाई थी, तो मैं सोशल मीडिया के मुताबिक सारे का सारा डाटा चेंज हो जाएगा नीचे, ठीक है ना। आप लोगों ने सोशल मीडिया की ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है, कीवर्ड्स में आना है, तो आप लोगों ने उसी तरह से यहाँ पे जाना है सर्च में, यहाँ पे जाके आपकी सोशल मीडिया की कौन सी सर्विस दे रहे हैं। अगर आप फेसबुक एड्स दे रहे हैं तो आपने फेसबुक एड्स ही सर्च करना है, ठीक है ना। फेसबुक कैंपेन, फेसबुक एड, आपने यहाँ पे मल्टीपल लोगों की प्रोफाइल्स को ओपन कर लेना है, ओपन करके उनके रिलेटेड टैग्स देखने कि उन्होंने क्या टैग्स यूज किए हुए हैं, ठीक है। योर कीवर्ड रिसर्च जो मैंने आप लोगों को सिखाई थी, प्लस द कंपेटिटर एनालिसिस, दोनों चीजों को मिला के यू गाइस विल डिसाइड योर कीवर्ड्स, ठीक हो गया जी। अच्छा, यहाँ पे 5 अलाउड है, मैंने 5 इस तरह के बना दिए, आप देख रहे हैं शॉर्ट है,
ये भी 2 वर्ड से ज्यादा नहीं है। तो आपने लंबे चौड़े नहीं बनाने, शॉर्ट बनाने, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने ई के साथ डैश डाली है तो मुझे एरर दे रहा है। आपने यहाँ पे सिंपल ई कॉमर्स इस तरह से लिखनी। ठीक हो गया। आप ई को कैपिटल कर दें या कुछ भी इस तरह का कर लें, वरना इस तरह से आपने लिखना। गॉट इट। ओके। यहां पर आएंगे, एंड पे आपको दे रहा है नेगेटिव कीवर्ड्स। फाइवर का जो प्लस अकाउंट है, जो $19 पर मंथ देने के बाद आपको मिलता है, उसके अंदर ये फीचर आपको फाइवर इनेबल कर देता है कि आप नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। अगेन मेरा इसमें मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि आपको नेगेटिव कीवर्ड्स की जरूरत नहीं रहती। नेगेटिव कीवर्ड्स ऐसे कीवर्ड हैं जो आप ऐड करके कहते हैं कि इन कीवर्ड्स पे मेरी गिग बिल्कुल भी रैंक ना करे। तो मेरा नहीं ख्याल से कि कोई बंदा ये चाहेगा कि किसी भी कैटेगरी के अंदर वर्डप्रेस से रिलेटेड अगर कोई कीवर्ड है तो उसके अंदर आपकी गिग रैंक ना करे। ठीक है ना। फाइवर पे तो जितना कंपटीशन है, यहाँ पे तो किसी भी कीवर्ड पे रैंक करना मुश्किल हो जाता है। तो हम तो नहीं चाहेंगे कि किसी भी कीवर्ड पे रैंक ना करे। तो ये मेरा ख्याल से वैसे ही थोड़ा सा यूजलेस सा फीचर है, फाइवर ने बस उसको एक हाइप देने के लिए ये ऐड किया हुआ है। ठीक हो गया। तो आपने इसको अवॉइड कर देना है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आप इसको डिक्लेयर करें, वही जो कम्युनिटी के मुताबिक हमारे लाइसेंस आपके पास है इसकी काम करने का। मतलब उसने तो जेनेरिक उसने ऐड किया हुआ ना कि समटाइम कुछ ऐसी स्किल्स होती है जिनके लिए आपको लाइसेंस रिक्वायर होता है। ठीक है ना। तो आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने इसको, अब मैं सेव एंड कंटिन्यू करूंगा, हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। ठीक है। चेंजेस सेव, नेक्स्ट स्टेप पर आगे प्राइसिंग का जो टेबल है, प्राइसिंग के स्टेप पर आगे। प्राइसिंग पे जब आप आए हैं ना, अब आते हैं, बात करते हैं भाई सन प्राइसिंग की। प्राइसिंग की जब बात करनी है, यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं ऑफर पैकेजेस। अगर आप इसको ऑफ कर दो ना तो देयर विल बी वन पैकेज, आप एक पैकेज ऑफर कर सकते हो। बट अगर आप इसको इनेबल कर दो तो देयर विल बी 3 डिफरेंट पैकेजेस, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। मेजॉरिटी फाइबर के ऊपर इस वक्त 90% लोग 3 पैकेजेस ऑफर कर रहे हैं। तो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि गो विद द ट्रेंड, 3 पैकेजेस ही सिलेक्ट करें। ठीक है। वो एक कस्टमर को ऑप्शन देखने को मिल जाती है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अगेन प्राइसिंग बनाने से पहले, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बनाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं। फाइवर के ऊपर 90% लोग फाइवर के ऊपर आके आपको मैसेज में आपके साथ डिस्कशन करेंगे रिक्वायरमेंट, और फिर आपसे एक कस्टम प्राइस लेंगे आपकी प्राइसिंग को देख के। ये बात सुन लें दोबारा। 90% लोग आपकी प्राइसिंग को देख के आपको इनबॉक्स करेंगे, देन आपसे प्राइस निगोशिएट करके आपको कस्टम प्राइस पे ऑर्डर प्लेस करेंगे। इस वजह से ये वाली जो प्राइसिंग रख रहे हैं, इस पे आपने बहुत ज्यादा नहीं सोचना, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। कोशिश ये रखनी है कि बेसिक प्राइस आपकी मिनिमम हो, बाकी के अंदर आप थोड़ा थोड़ा अपना मार्जिन अच्छा रख लें। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम आते हैं, पहले थोड़ा सा कंपैरेटर एनालिसिस करते हैं जो अगेन इज इंपॉर्टेंट। अगर मैं यहाँ पे प्राइसिंग, ठीक है, मैंने यहाँ पे, अगर मैं इसकी सॉरी टाइटल की बात की थी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख भी दूं आप लोगों को ताकि आप लोगों को हेल्प के लिए। इसके अंदर टाइटल हो, डिस्क्रिप्शन हो, या आपके हो टैग्स, इन तीनों चीजों के अंदर आप लोगों ने देखना है अपने कंपेटिटर्स को। और कंपेटिटर्स में किसको देखना है? आप टॉप रेटेड वालों को देखें, आप फाइबर चॉइस वालों को देखें, ठीक है, आप लेवल 2 वालों को देखें, ठीक है, और बस। ठीक है ना। इन लोगों को आपने ऑब्जर्व करना है कि भाई ये क्यों इस लेवल पर है। ठीक है, इनके टैग्स, इनकी चीजों को आपने ऑब्जर्व करना। ठीक हो गया। अच्छा, फिर आ जाती है बात, इसके बाद मैंने आपको कहा प्राइसिंग पे हमने देखना है। प्राइसिंग पे आपने क्या करना है? कंपेटिटर एनालिसिस। लेकिन प्राइसिंग पे जब हमने कंपेटिटर एनालिसिस करना है, उस पे तो हमने लेवल 2 वालों को या टॉप रेटेड या फाइबर चॉइस को नहीं देखना। यहां पे हमने देखना है न्यू सेलर, या मैक्सिमम देखेंगे तो लेवल 1 वालों को बस। क्योंकि लेवल 2 या फाइबर चॉइस या टॉप रेटेड की प्राइस को आप मैच नहीं कर सकते एज अ न्यू सेलर। ठीक है ना, और करना भी नहीं चाहिए, वो बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं प्राइसिंग के ऊपर बात करने। प्राइसिंग पहले जाके मैं देखता हूँ कंपैरेटर ने क्या क्या प्राइस रखी है। ये एक बंदा है, ये कंपैरेटर है मेरा, मैं पहले डॉलर्स में भी कर लूँ इसको। अब सारी प्राइसेस डॉलर में आना शुरू हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे सेलर डिटेल में जाता हूँ और मैं यहाँ से न्यू सेलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं लेवल 1 पे भी नहीं जा रहा, मैं न्यू सेलर को सिलेक्ट करता हूँ और मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास 56,000 न्यू सेलर्स हैं, 56,000 न्यू सेलर, ओ माय गॉड। अब आप यहाँ पे प्राइसिंग देखिएगा और मुझे बताइएगा मेजोरिटी ने क्या प्राइसिंग यूज की है। यू विल गेट एन आइडिया मेजोरिटी ने क्या प्राइसिंग यूज की है। मैं आहिस्ता आहिस्ता स्क्रॉल अप कर रहा हूँ, आप लोग देखें मेजोरिटी लोगों ने क्या प्राइसिंग यूज की हुई।
$80, ठीक है ना। मेजोरिटी प्राइसिंग $80 है, मिनिमम नहीं मैं कह रहा, मैं मेजोरिटी प्राइसिंग की बात कर रहा हूं। मिनिमम आपने नहीं जाना। मिनिमम की जो मिथ है ना कि जी $5 लगा दो, $10 लगा दो, ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे, ये मिथ गलत है। आप लोगों ने मिनिमम देखना है, आप सॉरी आप लोगों ने देखना है मेजोरिटी ने क्या कि कौन सी प्राइस स्लैब में है मेजोरिटी। ये दूसरी बात, ये आपके स्टार्टिंग पैकेजेस है। दीज आर योर स्टार्टिंग पैकेजेस, ठीक है ना। $80, $70 ये आपका स्टार्टिंग पैकेज है। अब इसके अंदर ऑफर क्या कर रहा है सामने वाला, आपने ये चीज ऑब्जर्व करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक गिग ओपन की, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूं। ये देखें, ये मतलब ई कॉमर्स की वेबसाइट दे रहा है वो कॉमर्स के थ्रू $80 बेसिक प्राइस। स्टैंडर्ड पे चला जाऊंगा $250, प्रीमियम पे चला जाऊंगा $350। ठीक हो गया, ये लेवल 2 वाला बंदा है, ठीक है ना। अच्छा, ये बंदा $150 से स्टार्ट करे। अब दोनों की हो सकता है बेसिक चीजें जो दोनों प्रोवाइड करें वो डिफरेंट हो। यहां पे बिजनेस लैंडिंग पेज, सिंगल प्रोडक्ट पेज, एक प्रोडक्ट पेज के साथ वो $80 चार्ज कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है 5 प्रोडक्ट एंड 1 पेमेंट इंटीग्रेशन के साथ मैं $150 चार्ज करूंगा। डिफरेंस आ गया ना। तो यू हैव टू ऑब्जर्व, आपने ऑब्जर्व करना है, आपने पहले अच्छी तरह से चेक करना है कि अगला बंदा इतने पैसों में दे क्या रहा है। वो सारा कुछ आपने ऑब्जर्व करने के बाद देन यू विल हैव टू सिलेक्ट योर प्राइसिंग। बात समझ आ गई। अगेन कंपेटिटर्स को घोल के पी जाएंगे, अगर इसको सिंपल सिंपल वर्ड्स में बोलूं मैं, कंपेटिटर्स को घोल के पी जाएंगे ना, तो फिर आप लोग बड़ी आसानी से अपनी प्राइसिंग डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है जी। प्राइसिंग के ऊपर मैं एक मजे की चीज और बता दूं, ये फाइवर का जो एल्गोरिथम क्रैकिंग है ना इसके ऊपर, वो मैं आपको बताता हूँ। ये समझे, ये ऑब्जर्वेशन से चीज जज की हुई है, और ये फाइवर के जो लाइव वेबिनार्स हुए हैं, और जो फाइवर की जो एक वो समझे फाइवर पाकिस्तान कम्युनिटी के अंदर जो एक डिस्कशन है ना, उसकी बेस पे मैं ये चीज आपको बता रहा हूँ। उस ऑब्जर्वेशन की बेस पे कि फाइबर इन चीजों को प्रायोरिटी देता है और किन चीजों को प्रायोरिटी नहीं देता। अब मैं आप लोगों के सामने एक केस स्टडी रखता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इम्तियाज है, ठीक है ना। इम्तियाज जो है, उन्होंने एक अपनी सर्विस ऑफर की $80 की, ठीक है। इम्तियाज के साथ कोई एक बंदा और ले लेते हैं, इम्तियाज के साथ और कौन होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आयशा, इम्तियाज है और आयशा है, दोनों ने $80 प्राइस, सॉरी, इम्तियाज ने रखी $80, आयशा ने रखी $50, ठीक है ना। अच्छा, दोनों को फाइवर सेम रैंकिंग दे देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 10 ऑर्डर्स आ रहे हैं इम्तियाज को, और 10 ऑर्डर्स ही आ रहे हैं आयशा को, ठीक हो गया। अच्छा, दोनों की सर्विसेज सेम है, लेवल सेम है, हर चीज सेम है, ठीक है। इम्तियाज को $80, 10 ऑर्डर से इम्तियाज की अर्निंग कितनी होगी क्विकली? $800, सिंपल। फाइबर का कमीशन कितना होगा इसमें? फाइबर का कमीशन, फॉर योर इंफॉर्मेशन, फाइबर चार्ज 20%। फाइबर चार्ज 20% कमीशन ऑन एवरी परचेज, सेल परचेज, ठीक है ना। आपको जो मिलता है उसका 20% फाइबर अपने पास रखता है, ठीक है ना, विच इज $160, $160, ठीक है ना। अच्छा, आयशा का कितना बना? $500। और आयशा की जो फाइबर का कमीशन बना वो कितना बना? $100। अब मुझे बताएं, अगर फाइबर के पास ये चॉइस हो कि इन दोनों में से किसी एक को मैंने टॉप पे लेकर आना, फाइबर किसको प्रायोरिटी देगा? दोनों की, अगेन दोनों की सर्विसेज सेम है, दोनों का क्वालिटी सेम है, दोनों का जो वर्किंग का जो क्राइटेरिया सेम है। ऑब्वियसली फाइबर प्रेफर द पर्सन जिसकी मिनिमम प्राइस पे फाइबर को ज्यादा कमीशन मिल रहा है, ठीक हो गया। दैट इज वाई मैंने आप लोगों को कहा कि आपने मेजोरिटी को देखना है, क्या प्राइस रख रहे हैं, बेस प्राइस क्या रख रहे हैं, आपने ये चीज देखनी है। मिनिमम $5 प्राइस रख के नहीं फाइबर पे चला जाना। वो एक जमाना था, आज से 7 साल पहले अगर मैं बात करूं 2015, 16, 17 की, तब आप कह सकते हैं कि फाइबर पे $5 सर्विस का बड़ा जो रख देता था, उसके बाद ज्यादा क्लाइंट्स आते थे। लेकिन अब आपने देखना है मेजोरिटी ने क्या प्राइस ब्रैकेट रखी है आपकी कैटेगरी के अंदर। अगर आप मेजोरिटी को नहीं देखेंगे ना, तो आप मिनिमम प्राइस रख बैठेंगे $30, $20, $15, और फाइबर आपको उठा के साइड पे फेंक देगा, ठीक है ना। ये चीजें आपने समझनी है। अब ओके, आपने ये भी ऑब्जर्व करना है कि वो $5 में दे क्या रहा है।
समटाइम लोगों ने यहाँ पे $5 में पता क्या लिखा होता है कि $5 के अंदर हम लोग सिर्फ एड अकाउंट क्रिएट करके दे रहे हैं, जाहिर है इससे ज्यादा बनता भी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ लिखा होता है कि हम कैंपेन का आपको जो है ना राइटअप दे देंगे कि कैंपेन बनानी कैसे, रिटर्न स्ट्रेटेजी दे देंगे, कैंपेन बना के नहीं देंगे, क्योंकि कैंपेन बना के देना एक न्यू भी जो है वो कम से कम उसके $60-70 $80 मिनिमम चार्ज करता है, इससे कम नहीं है। हम लोग नॉर्मली अगर मैं बात करूं फाइबर के ऊपर जो नॉर्मल रेट है ना एक एक कैंपेन को चलाने का, बेशक वो 10 दिन के लिए चल रही है, 15 दिन के लिए चल रही है, ठीक है ना, वन टाइम कैंपेन को चलाने का मिनिमम रेट मतलब जो एक 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 कॉमन रेट जो चल रहा है वो $200 से $300 के दरमियान चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आपको न्यू सेलर्स वो $70 में $80 में देते नजर आएंगे, ठीक हो गया। तो वो आपने उसको पहले पढ़ना है, कंपेटिटर आपका किस प्राइस में दे रहा है, और वो आपको पता लगेगा उसके प्राइसिंग टेबल से, ये जो उसका प्राइसिंग टेबल बना हुआ है ना वहां से आपको आइडिया मिलेगा। गॉट इट। अब हम चलते हैं अपने उसकी तरफ, और मैं यहाँ पे आपको बेस्ड ऑन माई ऑब्जर्वेशन, क्योंकि मैं वो रिसर्च वाली चीज पे नहीं जा रहा, मैं अपने एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन पे आपके सामने ये टेबल डेवलप करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपने नेम अपने पैकेज का कोई नाम रख लेना, कोई भी रख लें आप, इसके अंदर कोई फंकी नाम भी रख सकते हैं, नो इश्यू इन दैट। आपके प्रोफेशनल नाम मतलब वो होता है ना सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम, आप वो भी रख सकते हैं, ठीक है। बेबी पैकेज, मैच्योर पैकेज, ग्रोन अप पैकेज, समथिंग लाइक दैट, वो भी आप रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। आप डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें ये लिखता हूं कि वन प्रोडक्ट ई कॉमर्स स्टोर, ये मैंने उसका नाम रख दिया। इधर सेकंड का नाम मैंने रख दिया 5 प्रोडक्ट्स ई कॉमर्स स्टोर। यहां पे मैंने रख दिया फॉर एग्जांपल 30 प्रोडक्ट्स, या अप टू भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे इसके पहले अप टू भी लिख सकते हैं, अप टू 30 प्रोडक्ट्स ई कॉमर्स स्टोर। मीनिंगफुल नाम भी रख सकते हैं, फंकी भी रख सकते हैं, कोई उसमें मसले वाली बात नहीं है, ठीक है ना। वन प्रोडक्ट, ठीक है, ये सिंगल प्रोडक्ट इसको कर लें, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर आप दे क्या रहे हैं वो आपने एक्सप्लेन करना है। वन प्रोडक्ट के अंदर आप बताएंगे ऑल, या आप इसको कह दें ऑल पेजेस, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट एंड प्लस वन प्रोडक्ट, समथिंग लाइक दैट, आप इस तरह एक्सप्लेन कर दें, ठीक है ना। या इसके अंदर आप चेकआउट देना चाह रहे हैं, नहीं देना चाह रहे, वो यहां पे मेंशन कर दें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि $80 के अंदर मैं आपको नो पेमेंट मेथड, ठीक है ना, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, नो शिपिंग मेथड या इंटीग्रेशन पे, नो नो पेमेंट मेथड इंटीग्रेशन, नो वाली चीज आपने ऐड करनी है तो कर दें, नहीं करनी तो ना करें, वो आप खुद से उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे लग रहा है कि ये ठीक है, इसके साथ जाना चाहिए, या आप ये ऐड कर सकते हैं कि इसके साथ मैं आपको कॉन्टेक्ट फॉर्म दे दूंगा, ठीक है, कॉन्टेक्ट फॉर्म आपको दे दूंगा, चेकआउट दे दूंगा, समथिंग लाइक दैट, फीचर्स लाइक दैट, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके अंदर डिलीवरी टाइम कितना होना चाहिए, अगेन आपने जाके देखना आपका कंपेटिटर एक प्रोडक्ट का डिलीवरी टाइम क्या दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये है ना $150, ये 3 days में डिलीवरी दे रहा है, लेकिन ये 5 प्रोडक्ट के साथ दे रहा है। अच्छा, कोई ऐसा बंदा देखते हैं जो एक प्रोडक्ट के साथ दे रहा हो, ये बंदा एक सिंगल प्रोडक्ट के साथ दे रहा है, ये भी 3 days की दे रहा है, ओके। उसके बाद आ जाते हैं इस भाई साहब के पास, ये 1 पेज बना के दे रहे हैं, अप टू 5 सेक्शन, रिस्पॉन्सिव डिजाइन, 1 पेज वेबसाइट, मोबाइल रिस्पॉन्सिव, 3 to 4 days, ठीक है ना। तो यहाँ पे नॉर्मल जो पैटर्न चाह रहा है वो 3 से 4 दिन का चाह रहा है, तो मैं कहता हूँ कि मैं 3 days पे रख देता हूँ इसको, ठीक है जी। मैं 3 days के अंदर आपको सिंगल पेज की बना के दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट पेमेंट मेथड, क्योंकि समटाइम लोग इसको क्या उसको बोलते हैं, सीओडी पे रखवाते हैं, कैश ऑन डिलीवरी पे, उस पर आपको प्रॉपर पेमेंट मेथड इंटीग्रेशन नहीं करनी पड़ती, ठीक है ना। अगर प्रॉपर पेमेंट मेथड इंटीग्रेशन करनी है उसके सेपरेट चार्ज करें ना आप, ठीक है। नंबर ऑफ पेजेस मैं कह देता हूँ 4 पेजेस, ठीक है ना, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, प्रोडक्ट्स, 4 पेजेस बना दूंगा। रिवीजन्स, रिवीजन्स कितनी होनी चाहिए आपके ख्याल में, एज अ न्यू भी आपको कितनी रिवीजन्स देनी चाहिए। रिवीजन्स मैं बताता हूँ होता क्या है। रिवीजन्स ये होता है कि अ क्लाइंट कैन आस्क यू फॉर चेंजेस, हाउ मेनी टाइम अ क्लाइंट कैन आस्क यू फॉर चेंजेस। I would highly recommend unlimited. I would highly recommend unlimited.
ठीक है, क्यों? रिवीजन जो है वो अनलिमिटेड होनी चाहिए। क्यों? इसलिए होनी चाहिए कि क्लाइंट के लिए अट्रैक्शन पॉइंट क्रिएट होता है कि जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा ये मुझे रिवीजन प्रोवाइड करेगा, नंबर वन। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन है सर क्लाइंट तो फिर 2-2 महीने रिवीजन करवाता रहेगा। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। अगर वो आपसे सेटिस्फाई नहीं ना है तो आपने यहाँ पे 2 रिवीजन रखी होंगी, वो आपसे लड़के रिवीजन करवाता रहेगा। ठीक है, और अगर वो आपसे सेटिस्फाई होगा वो 2-3 रिवीजन के बाद ऑर्डर कंप्लीट कर देगा। ठीक है, अब यहां पे फर्क किस चीज का है? फर्क इस चीज का है कि आपने रिक्वायरमेंट्स उसकी अंडरस्टैंड की हैं, जैसी वो चीज चाह रहा था क्या वो बना के दी है। अगर आप मैं आपको एज पर माई एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि अगर आप क्लाइंट को रिक्वायरमेंट के मुताबिक 100% वैसी चीज बना के दे दो, क्लाइंट शायद ही 2 से ज्यादा मॉडिफिकेशन मांगे वर्डप्रेस की कैटेगरी में भी। 2-3 मॉडिफिकेशन, छोटी मोटी, कलर चेंज कर दो, फॉन्ट चेंज कर दो, ये कर दो, सेक्शन ऊपर ले जाओ, ये सेक्शन नीचे, बस बेसिक सी, मतलब 2 घंटे के अंदर मॉडिफिकेशन हो जाती है वो वाली। लेकिन अगर आपने रिक्वायरमेंट ही अंडरस्टैंड नहीं की, फिर बेशक आप 2 महीने चलते रहो, क्लाइंट क्लाइंट आपका सर खाएगा, आप क्लाइंट का सर खाएंगे। इसी वजह से मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि रिक्वायरमेंट लेनी कैसे है, रिक्वायरमेंट को समझना कैसे। ठीक हो गया? तो रिवीजन न्यू पर्सन के लिए शुड बी अनलिमिटेड। मैं तो एक्सपीरियंस बंदों को भी कहता हूँ, एज एजेंसी भी हमारी प्रायोरिटी होती है कि भाई हम क्लाइंट को कहे भाई अनलिमिटेड रिवीजन है, जा जितनी मर्जी रिवीजन करवा ले, तू खुश हो जा। क्योंकि क्लाइंट अगर इस मामले में है खुश होगा ना कि भाईजान मुझे तो उसने कहा जब तक मैं खुश नहीं होता, हालांकि वो क्लाइंट को भी हैक्टिक लगता है, 2-4 बार चेंजेस कराने के बाद ना वो भी कहेगा कि यार मैं किस काम में पड़ा हूं, मैं अपना स्टोर रन करूं, मैं क्या चेंजेस पे चेंजेस करवाई जा रहा हूं। तो इतनी ज्यादा चेंजेस कोई क्लाइंट नहीं करवाता। हाँ, कोई बिल्कुल खपती किस्म का आपको कोई इंडियन क्लाइंट मिल गया, कोई नेग्रो क्लाइंट मिल गया या कोई अरब क्लाइंट मिल गया, वो नॉर्मली इस तरह की काम करते हैं कि वो ना एमी मॉडिफिकेशन करवाते रहते हैं। ठीक है ना, तो वो ज्यादा जान खा लेते हैं कभी कभार, वो भी कोई एक आधा जो है ना वो आपको कोई भूला भटका मिल जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं रिस्पॉन्सिव डिजाइन पे। रिस्पॉन्सिव डिजाइन आजकल हर प्लगइन में रिस्पॉन्सिव डिजाइन है, तो मेरे ख्याल से ये आपको दे देना चाहिए। कंटेंट अपलोड, कंटेंट अपलोड करेंगे, ऑब्वियसली बात है जब प्रोडक्ट और होम पेज वगैरह का कंटेंट क्लाइंट देगा और आपने सिर्फ अपलोड करना, आपने यहाँ पे बनाना नहीं है, कंटेंट को अपलोड करना है, तो ऑब्वियसली आप कंटेंट अपलोड कर देंगे। प्लगइन्स या एक्सटेंशन वो कह रहा है कितनी, 3-4 सेलेक्ट कर ले, रैंडम नंबर कोई भी। ई कॉमर्स फंक्शनलिटी देंगे आप या नहीं देंगे? ऑब्वियसली देंगे, अदरवाइज तो फायदा ही नहीं है इसका। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट 1। ठीक है, पेमेंट प्रोसेसिंग ला रहे हैं? नहीं जी, इसमें पेमेंट प्रोसेसिंग हम नहीं दे रहे क्योंकि ये बिल्कुल हमारा बेसिक पैकेज है। ऑप्ट इन फॉर्म होता है जो सब्सक्रिप्शन फॉर्म होता है, आप लोगों की मर्जी है ऐड करना करें, नहीं करना ना करें। ऑटो रिस्पॉन्डर इंटीग्रेशन, सब्सक्रिप्शन लोग जब साइन अप करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो ऑटोमेटिकली सब्सक्रिप्शन साइन इन करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली ईमेल्स आना शुरू होती है, न्यूज लेटर के लिए आप सब्सक्राइब हो जाते हो, तो वो बेसिकली आपकी ऑटो रिस्पॉन्डर इंटीग्रेशन है। वो करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाहते आपकी मर्जी। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन पे आप लोग क्लिक कर लें, वो आपकी के वेबसाइट की मैं स्पीड ऑप्टिमाइज करके दूंगा। होस्टिंग सेटअप आप इसी प्राइस में करना चाहते हैं, ठीक है, नहीं करना चाहते ना करें। बेसिक पैकेज के अंदर होस्टिंग सेटअप का आप लोग कष्ट ना उठाएं, मुश्किल वो वाली ना उठाएं, सोशल मीडिया आइकॉन ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब बेसिक पैकेज की जो नॉर्मल प्राइस आ रही थी वो आ रही थी $80, तो मैं यहाँ पे $80 ऐड कर दूंगा। ठीक है ना, मैं $80 से ऊपर भी नहीं जा रहा, मैं नीचे नहीं जा रहा। हालांकि आप जा सकते हैं, $10 का फर्क आप डाल सकते हैं, आप 70 पे भी आ सकते हैं, आप 100 पे भी जा सकते हैं, दैट वुड मेक अ बिग डिफरेंस। लेकिन जो मेजोरिटी के साथ जाना है वही ठीक रहेगा आपके लिए। ठीक हो गया जी? अच्छा, अब आ जाते हैं होस्टिंग सेटअप। क्या होता है होस्टिंग सेटअप का मतलब ये होता है कि डोमेन और होस्टिंग की इंटीग्रेशन करके देनी है और उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके देना है आपने। ठीक है ना, काम वो बच्चों वाला ही है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन क्लाइंट को थोड़ी पता है, क्लाइंट्स के तो आप उसके के एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करें ना। ठीक हो गया? अच्छा, ये हमारा होंगे बेसिक पैकेज। अब हम आ जाते हैं स्टैंडर्ड पैकेज में। स्टैंडर्ड पैकेज में मैं कहता हूं कि ऑल फ्रॉम बेसिक पैकेज, बेसिक पैकेज। ठीक है, या मैं इस पे इस तरह से कर देता हूं कि ऑल पेजेस, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, और कोई 1-2 पेजेस मैं और भी कह सकता हूँ, या मैं इसको कह सकता हूँ अप टू 4 पेजेस या 5 पेजेस। ठीक है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑल रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड पेजेस। ठीक है ना, और प्लस 5 प्रोडक्ट्स, प्लस सॉरी, प्लस चेकआउट,
और प्लस पेमेंट मेथड, ठीक है, प्लस फॉर्म्स, ठीक है ना। आप जो डालना चाहें डाल लें, ब्लॉग्स डालना चाहें, मर्जी है आपकी, जस्ट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। 5 अगर यहीं से आपने आपको जज कर लेना है। कंप्यूटर को देख सकते हैं, कंप्यूटर को देखें, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखें, मेंशन करें ना, अलग से मेंशन फिर भी करें। मुझे पता है वो कॉमर्स के अंदर सारे चीजें इंटीग्रेटेड होती हैं, चेकआउट में इंटीग्रेट होता है सब कुछ, लेकिन मेंशन जरूर करें, क्योंकि क्लाइंट को नहीं पता कि वो कॉमर्स में क्या होता है। क्लाइंट नाइव है, आपके पास मेजोरिटी क्लाइंट वो आएंगे जिनको नहीं पता होगा वो कॉमर्स क्या है। उनको पता है, उनको वेबसाइट चाहिए, प्रैक्टिकल चलती फिरती वेबसाइट चाहिए, ठीक है ना। तो आप अलग से ये चीजें मेंशन कर दिया करें, क्लाइंट को नहीं पता इन चीजों के बारे में। अच्छा, अब अगर आप एक प्रोडक्ट वाला स्टोर 3 दिन में बना के दे रहे हैं, तो कभी भी ये नहीं हो सकता कि आप 5 वाला स्टोर भी 3 दिन में बना के दें। उसका थोड़ा सा मार्जिन रखें, 5 डेज कर दें उसको। गॉट इट? ठीक हो गया। अच्छा, मैं इन दोनों को अब साइमल्टेनियसली फिल आउट कर रहा हूं। मैं यहीं से कॉपी करके ये कर लूंगा और यहाँ पे प्रोडक्ट चेंज कर दूंगा, या मैं कर दूंगा 30 प्रोडक्ट्स, ठीक है। अच्छा जी, नंबर ऑफ पेजेस मैं कह देता हूं इसमें हम 6 पेजेस तक जा सकते हैं, और इसमें मैं कह देता हूं कि हम लोग 8 पेजेस तक जा सकते हैं, जस्ट अ रैंडम। रिविजन्स अगेन अनलिमिटेड, अगेन अनलिमिटेड, ठीक है। रिस्पॉन्सिव डिजाइन, कंटेंट अपलोड, रिस्पॉन्सिव डिजाइन, कंटेंट अपलोड, ये दोनों चीजें हम देंगे। प्लगइन्स 5 प्लगइन्स, इधर भी कोई 7-8 प्लगइन्स कर दें। हालांकि जितने कम प्लगइन्स हो उतनी साइट बेहतर होती है, लेकिन क्लाइंट्स को लगता है कि ज्यादा प्लगइन्स के साथ साइट पता नहीं क्या रॉकेट बन जाती है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे हम 5 दे रहे हैं, और यहाँ पे अप टू 30 प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 30 का वर्ड जो फिगर है उसको चूज कर लूंगा। इसमें भी पेमेंट प्रोसेसिंग दे रहे हैं, ये भी कर देंगे दोनों काम। ऑटो रिस्पॉन्डर भी फॉर एग्जांपल कर देंगे, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन भी कर देंगे, होस्टिंग सेटअप भी चलें कर देंगे हम, ठीक है। सोशल मीडिया आइकन्स भी ऐड कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर यहां पे देखिएगा, $80 में हम एक प्रोडक्ट ऐड करके दे रहे हैं, ठीक है ना। तो 5 प्रोडक्ट जो है वो आपने उससे ज्यादा पैसों में करके देनी है, प्लस आप होस्टिंग सेटअप भी इसमें करके दे रहे हैं, आप पेमेंट प्रोसेसिंग भी ऐड कर रहे हैं, सारा कुछ करके दे रहे हैं, तो आपने उससे थोड़ी सी ज्यादा प्राइस रखनी है। लेकिन अगेन आप कंपेटिटर्स को देख सकते हैं, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक कह सकता हूं कि 5 प्रोडक्ट के साथ जो है ये प्राइस 180 to $200 तक आराम से लोगों ने लिखी होगी, ठीक है ना। क्योंकि ये, हाँ, नहीं नहीं, आपने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना ना कि $80 में एक प्रोडक्ट है तो 5 प्रोडक्ट 8 into 5 करना है, ऐसा नहीं करना। क्योंकि एक प्रोडक्ट के साथ पेजेस तो सिमिलर है, इधर भी वो 4-5 पेजेस है, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, इधर भी वही पेजेस है, इधर भी वही पेजेस है, ठीक है ना। बेसिक पेजेस तो वही है, प्रोडक्ट चेंज हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब 30 प्रोडक्ट्स के साथ जो है वो हम, अगर यहाँ पे 5 प्रोडक्ट 180 में हो जाए, 30 प्रोडक्ट में हम चले जाते हैं तकरीबन $450 तक, ठीक है ना, या $400 तक चले जाते हैं। क्योंकि न्यूबी हैं आप, आपने ये फैक्टर भी जेन में रखना है, ठीक है ना, न्यूबी वाला फैक्टर भी आपने जेन में रखना है। अच्छा, ये प्राइसिंग हमने डिसाइड कर ली। इसके बाद ये कह रहा है शटर स्टॉक मीडिया। ये बेसिकली शटर स्टॉक का और फाइवर का एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसके मुताबिक फाइवर ये ऑप्शन प्रोवाइड करेगा कि शटर स्टॉक की इमेजेस अगर कोई क्लाइंट खरीदना चाहे तो वो डायरेक्टली फाइवर से खरीद सकता है सस्ते दामों में, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐड करना चाहें गिग में तो ठीक है, ना करना चाहें तो भी ठीक है। मोस्टली ये फीचर ग्राफिक डिजाइन में तो यूज हो जाता है। वेबसाइट के अंदर मेजोरिटी क्लाइंट्स आके कहते हैं कि यार हम या खुद पिक्चर्स प्रोवाइड कर देते हैं, या फिर हम जो है ना वो आपको आप रॉयल्टी फ्री इमेजेस खुद ही पिक कर लें किसी वेबसाइट से, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस फीचर का मुझे कभी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फायदा फील नहीं हुआ। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर दें, इससे आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे, ये पैसे शटर स्टॉक के अकाउंट में जाएंगे। अगर आप यहाँ से कोई पैसे सिलेक्ट करते हैं, मतलब 3 इमेजेस $6 में, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी गिग की प्राइस $86 हो जाएगी। तो मेरा ख्याल से इसको रहने दें, इसको सिलेक्ट पे रहने दें, ठीक है ना, इसको ऐसे छोड़ दें, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, ये आ जाती है एड एक्स्ट्रा सर्विसेज। देख रहे हैं आप, ये एड एक्स्ट्रा सर्विसेज कि एक्स्ट्रा सर्विसेज कौन कौन सी हैं। एक्स्ट्रा सर्विसेज आप कौन कौन सी ऐड कर सकते हैं। एक्स्ट्रा सर्विसेज क्या है, ऊपर तो हमने सारा अपना डिटेल में मेंशन कर दिया, तो फिर एक्स्ट्रा सर्विसेज ऐड करने की क्या जरूरत है। एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं कौन कौन सी? To make your service more better, to make your product more better, to add additional features, you add extra services, ठीक है। और उन एक्स्ट्रा सर्विसेज की आप क्या करते हैं, एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते हैं। मेन चीज के साथ आपने कोई एक्स्ट्रा चीज ली तो वो आपकी एक्स्ट्रा सर्विसेज कहलाती हैं। अगर आप कहीं अच्छी जगह बर्गर खाने जाए ना, तो वहां पे ना नीचे करके लिखा बर्गर होता है $1000 का,
नीचे करके लिखा होता है फ्राइज ओनली इन 150 रुपीज। आप कहते हो इतनी सस्ती प्राइस, 150 रुपए की प्राइस उस जगह पे जहां पे बर्गर 1000 रुपए का, लेकिन नीचे छोटा सा करके लिखा होता है एडिशनल विद बर्गर। पहले बर्गर 1000 का खरीदोगे तो 150 की प्राइस मिलेंगी, अलग से 150 की प्राइस नहीं मिलने लगी। ये अक्सर जगह पे आपने देखा होगा। तो बेसिकली यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट कभी आप लोगों को भूलेगा नहीं, आई कैन बैट ऑन दैट। ठीक है ना, पिज्जे से आपको याद रहेगा। तो जब जब पिज्जा खाएंगे आपको थोड़ी सी आपको ये भी याद आएगा कि यार मैंने फाइबर पे काम करना है। ठीक हो गया। अच्छा चले, मूड भी आप लोगों का अच्छा हो गया। चले अब वापस आ जाते हैं। तो बात ये मैं कह रहा था कि जब कोई बंदा आपका पैकेज बाय करेगा तो उसको नजर आएगा कि एडिशनल चीजें भी यहां पर हैं। मैं इन एडिशनल चीजों के साथ अपनी जो सर्विस है आपकी उसको ज्यादा बेहतर बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली खुद ही ऑप्शंस दी हुई हैं, ये फाइबर ने खुद ही ऑप्शन दिया। अगर आप इनमें से कोई एडिशनल फीचर्स ऐड करना चाह रहे हैं तो आप उसको चेक पे क्लिक करेंगे और वो ओपन हो जाएगा। अब आ जाता है एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, जो पहला वाला है एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, गुड आंसर एहसान। अच्छा अब आ जाता है बेसिक। बेसिक पैकेज हम कितने दिन में डिलीवर कर रहे हैं ऊपर? 3 दिन में। स्टैंडर्ड पैकेज 5 दिन में। और इधर हमने डिलीवरी टाइम डिसाइड ही नहीं किया, हमारे काम देख लो 10 डेज में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 10 डेज। अगर एक क्लाइंट पहले लेना चाह रहा है, क्लाइंट कह रहा है कि नहीं मुझे डे 1 के अंदर, एक दिन के अंदर अंदर मुझे बेसिक पैकेज अपना दो, तो हम उसके एडिशनल कितने पैसे लेंगे? $80 तो हमसे लेंगे। एडिशनल में हम कितने पैसे लेंगे? मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ $40 में एडिशनल लूंगा। ठीक है ना, एक दिन में काम करने का मैं कहता हूँ $40 में एडिशनल लूंगा। ये वैसे मैंने प्राइस रैंडमली रख दी है, ये एज अ न्यू भी ये प्राइस $30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, $25 से $30 तक होनी चाहिए। मैं 30 लिख देता हूँ फिर भी। ठीक है ना। अच्छा, स्टैंडर्ड के अंदर मैं कहता हूँ जी, मैं ऊपर 5 दिन लिखा था, मैं कहता हूँ मैं 2 दिन में आपको काम करके दूंगा, लेकिन एडिशनल मैं $60 लूंगा आपसे। प्रीमियम के अंदर मैं ऊपर 10 दिन था, मैं कहता हूं मैं 10 दिन नहीं, मैं 5 दिन के अंदर अंदर या 4 दिन के अंदर अंदर मैं आपको काम करके दूंगा, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है ना। लेकिन मैं एडिशनल $100 या $120 आपसे लूंगा, $100 मैं कर देता हूँ। ठीक है। और अक्सर ये चीज बिकती है, अगर कोई एडिशनल एक्स्ट्रा सर्विस बिकती है ना फाइवर पे, तो वो ये वाली सर्विस बिकती है कि प्रीमियम लेवल पे आप कम दिन के अंदर ज्यादा पैसे चार्ज करो। ये अक्सर क्लाइंट्स होते हैं जो बहुत हरी में होते हैं, जिनको बड़ी जल्दी अपना स्टोर स्टार्ट करना होता है और उनके लिए $100 या $200 मैटर नहीं कर रहा होता। मैंने कई बार ऐसा प्रोजेक्ट किया है कि वो बंदा आया और उसने मुझे कहा है कि नेक्स्ट 10 आवर्स के अंदर अंदर या नेक्स्ट 12 आवर के अंदर अंदर मुझे मेरी वेबसाइट चाहिए। अब मैं उस वक्त बैठा हूँ, चिल कर रहा हूँ या कोई और प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, वो क्लाइंट आया, उसने कहा भाईजान जो तुम्हारी प्राइस है उससे डबल पे करने को तैयार हूं अगर मुझे 12 घंटे में वेबसाइट बना दोगे। मैंने कहा सुबह बिस्मिल्लाह, सो बिस्मिल्लाह। आते प्रोजेक्ट को कौन रोके। मैंने बैठा हूँ, सारी रात लगाई, कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, रात लगाई, आराम से प्रोजेक्ट तैयार किया, उसको दिया। जो जहां पे $400 लेने थे वहां पे $700 लिए, जहां पे 300 लेने थे वहां पे 500 लिए, $600 लिए। ठीक है ना। तो ये मजेदार काम होता है। ठीक है ना। अच्छा, अब आ जाते हैं एडिशनल पेज। ऊपर जितने पेजेस मेंशन है उसके अलावा कोई सिंगल पेज ऐड करवाना चाह रहा है, तो मैं कहता हूं कि हर एक्स्ट्रा पेज के फॉर एग्जांपल मैं $20 लूंगा और 1 डे के अंदर मैं उसको बना दूंगा। ठीक हो गया। अच्छा, एडिशनल रिवीजन। अगर ऊपर हमने कोई रिवीजन लिमिटेड रखी है तो हर एडिशनल रिवीजन के हम एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं एडिशनल प्लगइन। इसको भी छोड़ दें, कोई बड़ी चीज नहीं। एडिशनल प्रोडक्ट, ये अच्छी चीज है। हर एडिशनल प्रोडक्ट के आप कहते हैं मैं $5 लूंगा, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट ऐड करना कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। हर एडिशनल प्रोडक्ट के 5, आप फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने आके 2 प्रोडक्ट्स ऐड करवानी है तो वो आपका ये वाला प्लान बाय करेगा, साथ एडिशनल प्रोडक्ट वाला बाय करेगा। ये आप $10 भी रख सकते हैं, 15 भी रख सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन मैंने इसको मिनिमम पे रखा हुआ है। पेमेंट प्रोसेसिंग। ठीक है। अब हम पेमेंट प्रोसेसिंग की ऑप्शन सिर्फ पहले पैकेज के अंदर ही दे रहे, बाकी दोनों में दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम ऐड भी कर सकते हैं कि अगर कोई बंदा हमें पहला पैकेज बाय करके पेमेंट प्रोसेसिंग करवाना चाह रहा है तो उसके हम अलग से $80 लेंगे फॉर एग्जाम्पल, या $60 लेंगे। ठीक है। पेमेंट प्रोसेसिंग कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ये बड़ी कोई रॉकेट साइंस होगी। देखें, आपको एक क्लाइंट आके कहता है कि मैंने पेमेंट मेथड ऐड करवाना है, इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए तो कोई मसला ही नहीं है। वो कहता है स्ट्राइप ऐड करवाना है या पेपॉल ऐड करवाना है, ठीक है, या कोई चेकआउट ऐड करवाना है, कुछ भी वो कहता है मैंने ऐड करवाना है, उससे आप उसकी लॉगिन्स मंगवा लें। बहुत कम क्लाइंट्स हैं जो लॉगिन्स देंगे। कोई बंदा आपको पेपल की लॉगिन नहीं देगा, कोई स्ट्राइप की लॉगिन नहीं देगा। उससे उसकी एपीआई मंगवा लें। कहीं पे वो सीक्रेट आईडी के नाम से मेंशन है, कहीं पे वो किसी नाम से मेंशन है। जब आप जाके प्लगइन की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे ना,
तो वहां पे आपको समझ लग जाएगी। कभी भी आपने इस चीज से मायूस नहीं होना कि यार ये बात तो मुझे पता ही नहीं है, ये मैं क्या करूं। गूगल इट। गूगल इज योर बेस्ट टीचर, मैं आपको सही बता रहा हूँ, गूगल इट। गूगल करके आपको पता लग जाए, उसकी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ें, थोड़ी सी 4 5 10 लाइनें पढ़ के देख लें कि ये काम कैसे कर रहा है। स्क्रीनशॉट यूट्यूब पर जाके उसकी वीडियो देख लें कि, क्योंकि हर चीज की यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है, मैं गारंटी दे सकता हूँ। आपने कोई बग रिमूव करना है वर्डप्रेस का, शॉपिफाई का बग रिमूव करना है, अपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर के अंदर एरर कोई आ गया उसको रिमूव करना है, हर चीज का सोल्यूशन यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। सर्च इट, फाइंड इट, सॉल्व इट। शुरू शुरू में पहली बार करने में मसला आएगा, दोबारा जब वो काम करना होगा हाई वैल्यू पे आप काम करेंगे। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। कोविड के दिन थे, मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने कहा मैंने मेंबरशिप वेबसाइट बनानी है, ठीक है ना। ही पेड मी अराउंड कोई $700-800 पे किया होगा तब, और उसने कहा मेंबरशिप वेबसाइट बनानी है। मेरे फरिश्तों को भी खबर नहीं थी मेंबरशिप वेबसाइट कैसे बनती है। आई गूगल इट, आई फाइंड द सोल्यूशन, बेस्ट प्लगइन ढूंढा, उसको इंटीग्रेट किया, उसे डिस्कस किया, प्लगइन इंस्टॉल किया, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मुझे कोई 7 8 दिन लगे, एक हफ्ते से भी ज्यादा लगा। हालांकि कोविड वाले टाइम में बंदा 8 8 घंटे बैठ के काम कर रहा था, क्योंकि और कुछ करने को नहीं था, कमरे से बाहर तो आपने जाना नहीं होता। तो वो बैठ के मैंने काम करके दिया उसको। अच्छा, अब जब उसने वो काम करवाया ना, वो बड़ा इंस्पायर हुआ। उसने कहा अब अगर मैं और मेंबरशिप वेबसाइट आपसे बनवाऊं तो कितने में बना के दोगे। पहली तो मैंने महंगी चार्ज की ना, उसे $700-800 लिया। उसके बाद मैंने उसे काम लेना शुरू कर दिया, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं याद, मैंने उसे कहा इतने डॉलर में मैं आपको काम में बना दूंगा। और उसके बाद कितनी बार उस तरह की वेबसाइट बनाई है, वो मेरे लिए हलवा थी। पहली बार तो मुझे लग रहा था मेरे से बनेगी वो वेबसाइट, लेकिन जब आप पहली बार काम करते हैं इट विल बी डिफिकल्ट, उसके बाद आप वो काम चुटकियों में करते जाते हैं, क्योंकि प्रोसेस एक बार हाथ से गुजर चुका होता है ना। तो इस चीज की फिक्र ना किया करें। अच्छा, अब ऑप्ट-इन फॉर्म, ऑटो रिस्पॉन्डर आपकी मर्जी ऐड करना करें। होस्टिंग सेटअप अगर आप करके देना चाहते हैं, डिजिटल होस्टिंग सेटअप आप कहते हैं $40 के अंदर में होस्टिंग सेटअप, या चले $20 में कर देता हूँ सस्ते में, ठीक है ना, 1 डे में, ठीक है। अच्छा, स्टॉक मीडिया को छोड़ दें, एड गिग एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे आपको एज ए न्यू सेलर फाइबर 3 कस्टम गिग एक्स्ट्रा ऐड करने की ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। कस्टम प्लगइन, सॉरी, कस्टम ऐड करने की ऑप्शन दे रहा है। आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, आपने टाइटल डिसाइड करना। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैं लोगो भी बनवा के दे दूंगा, या खुद बना दूंगा, या बनवा के दे दूंगा किसी से, तो आप यहाँ पे ऐड करते हैं लोगो क्रिएशन, या लोगो डेवलपमेंट, या लोगो डिजाइनिंग, ठीक है, जो भी आप यहाँ पे दें। डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे आई विल क्रिएट अ लोगो फॉर योर ई कॉमर्स स्टोर। कितने डॉलर में आपकी मर्जी, $20 ले लें, 10 ले लें, 30 ले लें, जितने में भी करना है, और देन जितने आपने लगाने यहाँ पे लगाए तो ले। एक और गिग एक्स्ट्रा आपकी ऐड होगी, एक और एक्स्ट्रा सर्विस आपकी ऐड होगी, ठीक है। आप एसईओ ऐड करना चाह रहे हैं, आप एसईओ ऐड कर दें। आई विल एसईओ, ठीक है, आई विल डू ऑन पेज एसईओ ऑफ योर ई कॉमर्स स्टोर। एसईओ के बच्चे, एसईओ जो करना चाह रहे हैं, एक बात याद रखें, आप कभी भी एसईओ 100% ऑफर नहीं करेंगे कि मैं जी 6 महीने में आपकी वेबसाइट रैंक कर दूंगा। यू आर नॉट वर्किंग एज एन एजेंसी, यू आर वर्किंग एज अ फ्रीलांसिंग इंडिविजुअल। हर बंदे को पता है फ्रीलांसिंग इंडिविजुअल आपकी 6 महीने में वेबसाइट रैंक करके नहीं दे सकता। आपने चंक्स में काम करना है। फॉर एग्जाम्पल ऑन पेज एसईओ की अलग गिग बनाएं, ऑफ पेज एसईओ की अलग गिग बनाएं, हर ऑफ पेज का लिंक बनाने के अलग अलग पैसे चार्ज करें, और ऑन पेज कितने पेजेस की कर रहे हैं उसके अलग से पैसे चार्ज करें, ठीक है ना। वो आप लोग अपनी कैटेगरी के हिसाब से बना लीजिएगा। किसी को प्रॉब्लम आती है मुझसे राब्ता करें। हाँ, टेक्निकल एसईओ को अलग से बनाए, ठीक हो गया। तो ये वाले जो है आप यहाँ पे भी ऑन पेज एसईओ की सर्विस देंगे ई कॉमर्स के लिए। उसके लिए आप कहते हैं फॉर एग्जाम्पल उसके 10 पेजेस 20 पेजेस जितने पेजेस हैं, उस हिसाब से आप कहते हैं मैं पूरे ऑन पेज एसईओ कर दूंगा $200 में, या $150 में, या 200, जो भी आपने प्राइस रखनी है, ठीक है। एक बार देख लें लोग क्या चार्ज कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप एडिशनल सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं। एक बात याद रखें, बेशक आपने एड्स चलवानी है, बेशक आपने पेड प्लगइन बाय करना है, या कोई एसईओ के लिए बैकलिंक बाय करना है, हमेशा उसकी पेमेंट क्लाइंट से करवानी है, खुद पेमेंट नहीं करनी। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि आपने $40 का प्लगइन बाय किया, क्लाइंट ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, वो $40 आपको पड़ जाएंगे। बात समझ आ रही है? तो आपने अपनी सर्विसेज के चार्जेस लेने हैं सिर्फ, उसके अलावा जो भी चीज बाय करने वाली है क्लाइंट को लिंक सेंड करे, उसको गाइड करेंगे भाई इस तरह से जाके यहाँ पे खरीद के मुझे सेंड कर दो, ठीक है। और ये ऑर्डर स्टार्ट होने से पहले उसको बताएं कि अगर कोई पेड प्लगइन हुआ तो वो आपको बाय करना पड़ेगा, वो इतने तक कॉस्ट करेगा आपको, ठीक है।
होस्टिंग डोमेन बाय करनी है, क्लाइंट से बाय करवाएं, खुद बाय नहीं करनी। अक्सर स्टूडेंट की हरकत कर बैठते हैं। आप लोग एजेंसी लेवल पे कभी काम नहीं कर रहे कि आपका क्लाइंट के साथ बहुत ट्रस्ट डेवलप हुआ है, आपका क्लाइंट का खाता चल रहा है और क्लाइंट हर महीने आपको पैसे भेज रहा है। अगर तो ऐसा सिस्टम है फिर आप इतनी फेवर कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपने क्लाइंट से पैसे लेने इस चीज के। नंबर वन। नंबर टू, जो लोग एड चलवा रहे हैं, क्लाइंट को अगर नहीं पता, क्लाइंट को गाइड करें, वीडियो बना के भेजें, क्लाइंट को कहें खुद अपना पेमेंट मेथड इंटीग्रेट कर अपने बिजनेस मैनेजर में और हमें लॉगिन्स दे दे, या हमें सॉरी हमें बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड कर ले। मेटा, जैसे मेटा बिजनेस मैनेजर है, मेटा सूट के नाम से। ठीक हो गया। प्राइसिंग पे हम बात कर रहे थे। प्राइसिंग आपने जब ऐड कर दी उसके बाद आपको आ रहा है सब्सक्रिप्शन। फाइबर आपको ये ऑप्शन देता है कि आप अपने क्लाइंट को 3 मंथ्स या 6 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट दे दें। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3 मंथ सब्सक्रिप्शन का मतलब ये है कि अगर आपने 3 मंथ सब्सक्रिप्शन ऑफर कर रहे हैं तो क्लाइंट को कहें कि ये जो $80 वाला प्रोजेक्ट है, इसको अगर आप 3 महीने लगातार मेरे से बाय करते हैं, 3 मंथ्स तक इसको कैरी ऑन करते हैं, तो आपको मैं कितने परसेंट डिस्काउंट दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 20% में दे दूंगा। ठीक है ना। अगर वो 3 महीने की सर्विसेज एडवांस बाय कर लेता है तो मैं 20% उसको ऑफ दे दूंगा। समझ आ रही बात। 6 मंथ्स की बाय करता है, फॉर एग्जाम्पल मैं 20 मंथ्स में कहता हूँ मैं 15% दूंगा, 6 मंथ्स की बाय करता है मैं 20% दे दूंगा। ठीक है ना। ये दिस इज द लॉजिकल थिंग जो मैं भी हमेशा मोटिवेट कर दी। ये भी सब्सक्रिप्शन वाला मॉडल ना फाइवर बहुत लेट लेकर आया है। हम लोग इसको इसकी जरूरत फील कर रहे थे बैक इन 2015-16, लेकिन ये 2019 में जाके या 20 में जाके फाइवर ने ये इसको इंटीग्रेट किया। सब्सक्रिप्शन इज द की इन फ्रीलांसर सक्सेस। अगर आपके पास ऐसे 2-4 क्लाइंट्स भी हैं जो आपको पर मंथ बेसिस पे दे रहे हैं, आप भाईजान आपका आपका कॉन्फिडेंस कोई मैच नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपके पास ऐसे क्लाइंट्स नहीं है जो आपको पर मंथ बेसिस पे दे रहे हैं, तो आपकी हर वक्त जो है ना आप डरे रहेंगे। आपको डर लगता रहेगा यार आपको क्लाइंट ना चला जाए, आपको क्लाइंट ना चला जाए, नया क्लाइंट मिल जाए, जो है ना वो किचन इनकम भी पूरी नहीं हो रही, समथिंग लाइक दैट। ठीक है ना। तो आपने सब्सक्रिप्शन लाजमी ऑफर करनी है। ठीक है जी। अच्छा, वो कोई भी सर्विस हो सकती है, उसमें वो डिस्काउंट दे सकते हैं आप। ठीक है ना। अब इसको सेवन कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं इससे जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ। ठीक है ना। अब आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन एंड FAQs के ऊपर। ओके। सर ये कैसे डिसाइड होगा पर मंथ क्लाइंट कितने टास्क देगा। अच्छा, ये जो बेसिकली चीजें हैं टास्क बेस्ड चीजें, अभी तो हम ये पैकेजेस के ऊपर डिस्काउंट दे रहे हैं कि अगर आप 3 मंथ की सब्सक्रिप्शन बाय करेंगे तो इतना डिस्काउंट, 4 मंथ करेंगे तो इतना डिस्काउंट। एक्चुअल में ये होता है कि क्लाइंट आपको इनबॉक्स में आके कहता है कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है मंथली मेंटेनेंस की, क्या आप ये कर सकते हैं। आप कहते हैं जी कर सकते हैं, इसके मैं इतने चार्ज करूंगा। वो कहता है ठीक है, मुझे डिस्काउंटेड प्लान के साथ भेज दें। आपने 15% डिस्काउंट दिया है 3 महीने का, तो अगर आप $300 चार्ज कर रहे हैं जो कि आपके प्राइसिंग में कहीं नहीं मेंशन, आपने चैट करके क्लाइंट के साथ फाइनलाइज किया। ठीक है। और तो वो आपको क्या $300 पे फिर मुझे 15% ऑफ दे दें, तो आप $300 पे 15% ऑफ दे दें। ठीक है ना। $45 बनते हैं तकरीबन। अच्छा जी, अब आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन पे। डिस्क्रिप्शन जब भी आप लोगों ने लिखनी है तो उसके अंदर आप लोगों ने कुछ चीजों का जहन में रखना है। वो चीजें ये रखनी है कि कंपेटिटर एनालिसिस अगेन। ठीक है। किसका, टॉप रेटेड वालों को देखें किस तरह से लिखा हुआ है, फाइबर चॉइस वालों को देखें, फाइबर प्रो वालों को देखें, लेवल 2 वालों को देखें। इन लोगों को देख के आप डिसीजन लें कि इन्होंने किस तरह की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन आपने कॉपी पेस्ट नहीं करनी फाइबर से, आपने पढ़ के अपनी तरह अपनी भी उस तरह की बनानी है। ठीक है ना। इसके कुछ बेसिक रूल्स मैं आज डिस्कस कर लेता हूँ, अभी टाइम कम रह गया, हम प्रैक्टिकली इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर लिखेंगे। ठीक है। मेरी कोशिश थी कि मैं आज की क्लास में ही जो है ना इसको बाइंड अप कर दूं, लेकिन क्योंकि मैं डिटेल में चला जाता हूँ, मेरा वो होता भी ये एम कि बेशक आपको जो है ना वो मैं समझाऊं डिटेल में। ठीक है ना। हालांकि मेरे लिए नुकसान है कि मैंने जो है ना मैं खींचता जाऊं क्लासेस को, लेकिन मुझे होता है कि मैं बेसिक चीजें डिटेल में सिखा दूं। उसके बाद जब हम अपवर्क पे जाएंगे, बाकी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, तो मैं आपको रेफरेंस दिया करूंगा। जहां डिस्क्रिप्शन लिखनी आएगी मैं कहूंगा याद है मैंने फाइबर में बताया था, उसी तरीके पे यहाँ पे लिखनी है, तो वो फिर आपने याद कर लेना। ठीक है ना। सोच लेना कि सर ने वहां पे इस तरह सिखाया था। गॉट इट। अच्छा, यूज मैक्सिमम कीवर्ड्स रिलेटेड टू योर गिग। ठीक है ना। मैक्सिमम कीवर्ड्स को गिग डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने यूज करने की कोशिश करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने 5 कीवर्ड्स ऐसे निकाले जो आपको लगा कि मुझे रिपीटेड बेसिस पे यूज करने चाहिए। ठीक है जी। तो आपने वो कीवर्ड्स यूज कर लेने हैं।
कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी। कीवर्ड स्टफिंग ये है कि एक कीवर्ड को बार बार नहीं लिखना, एक कीवर्ड को 1 से 2 बार लिखना इनफ है। ठीक है, वो आप टाइटल में लिखें, डिस्क्रिप्शन में लिखें, लेकिन मैक्सिमम कीवर्ड्स तो आपने यूज कर लेना है। ठीक है ना। और ये आप इसका डिसीजन आप लेंगे कंपेटिटर एनालिसिस प्लस कीवर्ड रिसर्च से। ठीक हो गया। सेकंड नंबर पे, व्हाई शुड यू चूज माई गिग। किस बेस पे आप मेरी गिग चूज करेंगे? आपने क्लाइंट को एक्सप्लेन, आप बेशक इसकी हेडिंग बना लें डिस्क्रिप्शन के अंदर, या आप पैराग्राफ के अंदर इसको इस तरह से लिखें कि क्लाइंट को पढ़ के पता लगे कि भाई आप क्यों इंपॉर्टेंट हो, आप ही से बाय क्यों करना है, वाई शुड यू चूज माई गिग। ठीक है ना। उसके बाद आपने बतानी है सर्विसेज दैट आई ऑफर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग ये मेंशन नहीं करते, तो क्लाइंट कंफ्यूज होता है कि भाई तू बेचना क्या चाह रहा है। अक्सर आपके पास क्लिक्स आते हैं गिग्स पे, आगे ऑर्डर नहीं आता, ये क्लाइंट का मैसेज नहीं आता। वो डिस्क्रिप्शन पढ़ के उसको या तो डिस्क्रिप्शन समझ नहीं आती है आपकी, या डिस्क्रिप्शन के अंदर कोई जो आप पॉइंट प्रूव करना चाह रहे हैं वो उसको नहीं समझ आता। ठीक है। लास्ट पे आपने ऐड करना है कोई बोनस, कोई बम्पर ऑफर जिसको बोलते हैं टू क्लाइंट, कुछ ना कुछ। वो अनलिमिटेड मॉडिफिकेशन भी हो सकती है, वो फ्री आफ्टर सेल सपोर्ट हो सकती है। आप 10 दिन 15 दिन की फ्री सपोर्ट दें कि जी, वो नहीं होती आप यूज फोन खरीदने जाते हैं, वो कहते हैं 7 डेज की चेक वारंटी है। ठीक है, 7 डेज आप चेक करें, उसके बाद आप राब्ता करें, या कहते हैं ऑन स्पॉट चेक वारंटी, यहीं पे चेक कर लें जो करना है। आप जो बंदा 7 डेज की दे रहा होगा, आपको फिर भी इत्मीनान होगा ये 7 दिन में कोई मसला आएगा ये वापस कर लेगा। तो इस तरह की आप बम्पर ऑफर्स दे सकते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि जस्ट इनबॉक्स मी, मैं मल्टीपल आपको सजेशन जरूर दूंगा इस पे, आगे चल के और दूंगा। जस्ट इनबॉक्स मी एंड गेट 30% फ्लैट ऑफ, समथिंग लाइक दैट। ठीक है ना। या आप कह सकते हैं गेट फ्री कंसल्टेंसी फॉर योर वेबसाइट वर्थ $200, यानी कि $200 की जो आप कंसल्टेंसी देते हैं ना, वो मैं फ्री दे रहा हूं, जस्ट इनबॉक्स मी, समथिंग लाइक दैट। अगर आप इस तरह की कीवर्ड्स, इस तरह की बातें यूज करेंगे ना, तो ओवरऑल भी आप फाइबर के अलावा भी कहीं पे ये बातें यूज करेंगे, क्लाइंट अट्रैक्ट होगा, एटलीस्ट आपसे बात करने को रेडी हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह की चीजों पे आपने फोकस करना है। ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, अनलिमिटेड मॉडिफिकेशन, फ्री सपोर्ट, ये चीजें आप लोग दे सकते हैं। ठीक है ना। 30 मिनट्स की कंसल्टेशन दें, 20 मिनट की दें, जितने की देनी। ठीक हो गया। बाकी चीजें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे, और मैं आपको चैट जीपीटी के थ्रू डिस्क्रिप्शन लिखवाऊंगा। फिर हम वर्कफ्लो पे बात करेंगे इंशाल्लाह ताला, रिक्वायरमेंट्स पे बात करेंगे, क्लाइंट से आपने रिक्वायरमेंट्स लेनी किस तरह है। बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। अगर आपको रिक्वायरमेंट सही समझ आती हैं, आपकी विन विन सिचुएशन है। अगर रिक्वायरमेंट समझ नहीं आती, आप गए पानी में। ठीक है, बस वो छपाक वाला सीन हो जाएगा आपके साथ। ठीक है, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा आप लोगों के लिए। ओके, एक मिनट। इसीलिए जो सॉफ्टवेयर हाउसेज या बड़ी एजेंसीज है ना, वो हमेशा रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाती हैं। आप कभी किसी, जो बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस या एजेंसी काम कर रही होती है ना, वो बेसिकली फ्रीलांसिंग की एडवांस फॉर्म है ना, जो एजेंसीज काम कर रही है, सॉफ्टवेयर हाउसेज काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग की एडवांस फॉर्म है। वो भी इंशाल्लाह उस पर भी हम बात करेंगे अपने लास्ट वाले लेक्चर्स में जाके। तो वो आप कभी उनका वो देखें, जो एसआरएस डॉक्यूमेंट होता है, किसी बंदे ने अगर किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम किया ना, एजेंसी में काम किया, एसआरएस डॉक्यूमेंट कभी देखें, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के नाम से होता है। वो 20-20 पेजेस पे होता है, सादा सा प्रोजेक्ट होता है, 20-20 पेज, इतनी डिटेल के अंदर चीजें लिखी होती हैं कि कोई तिश्नगी बाकी ना रहे, कोई मसला बाकी ना रहे, क्लाइंट को वही चीज मिले जो उसने डिमांड की है। ठीक है जी। अच्छा, मैं क्वेश्चंस की तरफ आ रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट ने पूछे हैं, मैं उनको रिप्लाई भी कर दूं। पहले मैं कुछ टेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा, फिर हम माइक की तरफ जाएंगे। सर, अगर हम कोई वेबसाइट बना लेते हैं कोई थीम यूज करके, क्लाइंट उसमें ऐसा डिजाइन फीचर मांग लेता है जो उस थीम में कंपैटिबल नहीं, तो फिर हम कैसे टैकल करेंगे? मोइज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं यही बात कर रहा हूं कि आपने पहले ये बात डिसाइड करनी है, क्लाइंट के पहले ये बात डिसाइड करनी है उसको क्या क्या फीचर्स चाहिए, उसको किस तरह से उसने वेबसाइट बनानी है, उसकी बेस पे आप उसको थीम आप रिकमेंड करेंगे। ठीक है। अगर बाद में ऐसा होता है तो वो तो फिर आपका आपका फ्लॉप है ना, कि आपने गलती कर दी। लेकिन उसको भी टैकल करने का तरीका होता है। आप क्लाइंट को कहें कि ये वाला प्रॉब्लम है, आपका ये वाला फीचर ये थीम सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है। उसके लिए आप कहेंगे 50% आप पे करें, 50% मैं पे कर देता हूँ, या 50% मैं अपनी सर्विस में से कट लगा देता हूँ। ठीक है ना, समथिंग लाइक दैट। ये वो सिचुएशन है इसमें आप ब्लंडर मार बैठे हो, तो इसमें आपको क्लाइंट को अकोमोडेट करना पड़ेगा।
ठीक हो गया। और कोई भी वर्डप्रेस का प्लगइन है $30-40 से ऊपर का नहीं होता जो नॉर्मल प्लगइन्स है। ठीक है, अब एलिमेंटर तो ऑब्वियसली $200 पर ईयर है, लेकिन अगर आपने किसी वन साइट के लिए कोई प्लगइन बाय करना, वो $30 का होगा, $25 का होगा, $40 का होगा। तो वो अगर आपको ऐसा ब्लंडर मार भी बैठे हैं तो वो अपने ऊपर ले लीजिएगा, ताकि क्लाइंट नाराज ना हो। ठीक है ना। हमारा, क्योंकि हमारी अल्टीमेट कोशिश होती है क्लाइंट को सेटिस्फाई करना, ताकि वो मजीद उससे पैसे निकलवाएं फ्यूचर में। ठीक हो गया। ठीक है, चले जी, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, दुआओं में याद रखिएगा, बी कंसिस्टेंट। अल्लाह ताला सब लोगों को कामयाब करे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।